प्यारे दोस्तों, यह एक नेक और पाकीज़ा औरत की कहानी है जो बेजुबान और मासूम कुत्ते के साथ रहती है और इसके साथ गवाही देने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। इन लोगों ने इस औरत के साथ ऐसा किया कि वहाँ के लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वाक़ये में शुरू से लेकर आखिर तक जरूर रहें, क्योंकि यह एक सबक आमेज कहानी है। यह सब एक प्राचीन दौर की बात है, एक ऐसी जगह जहां एक विधवा औरत रहती थी। इसके पति का कई साल पहले इंतेकाल हो चुका था। इसका पति इलाके का एक प्रसिद्ध सरदार था, जिसकी वजह से इस औरत की भी इलाके में बहुत इज्जत की जाती थी। सब जानते थे कि यह औरत कितनी नेक, पारसा और इबादत गुजार है। लोग दूर दूर से इसकी दुआ लेने के लिए आते थे, क्योंकि यह लोगों के मसाइल हल करने में मदद करती थी। शादीशुदा जिंदगी में कभी किसी ने इस औरत पर कोई अंगुली नहीं उठाई थी और नहीं किसी ने इसे कभी इल्जाम दिया था। मगर पति के इंतेकाल के बाद हालात बदल गए। बदकिस्मती से इस औरत की कोई औलाद नहीं थी और नहीं इसके माई पिता या कोई भाई था जो इसकी हिफाजत कर सके। यह एक खूबसूरत जवान विधवा थी और अपने घर में अकेली रहती थी। इसे पता था कि अब जब पति का साया इसके सर पर नहीं है तो लोग इस पर इल्जाम लगाएंगे और इसकी जिंदगी को मुसीबत बना देंगे। मगर इसका ईमान अल्लाह पर पुख्ता था और यह इबादत गुजार भी थी। यह हर रोज रोजे रखती और रात भर अल्लाह के हजूर सजदे करती। जहाँ यह रही वहाँ एक बहुत अमीर आदमी रहता था, जो इस औरत को पहली बार देखकर इस पर दिलहार बैठा। पति की मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस पर बुरी नजर डाले, मगर हालात ने इसे मजबूर कर दिया कि वह काम के लिए घर से बाहर निकले। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, वह काम से वापस आ रही थी। रास्ते में कीचड़ और दलदली हुई थी जिसने चलना मुश्किल कर दिया। यह औरत इस हाल में अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रही थी कि अचानक इसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता दलदल में फंस गया है और धीरे धीरे धंस रहा है। इस औरत ने जल्दी से उस कुत्ते के करीब जाकर देखा कि उसकी टांग जख्मी हो चुकी है। इसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और अपने पास रख लिया। इसने सोच लिया कि अब यह इस बेज़बान को पालेगी और इसे कहीं जाने नहीं देगी। इस कुत्ते से इसे एक ताल्लुक महसूस होने लगा। वह कुत्ता इसके साथ रहता था, मगर कभी इसकी नमाज के कमरे में नहीं आता था। इस विधवा की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, मगर अब खुशियों ने इसकी जिंदगी में जगह बनानी शुरू कर दी। यह एक अजीब इत्तेफाक था कि इस कुत्ते को किसी ने कभी नहीं देखा था। वह बचपन से घर के अंदर रहता था और बाहर नहीं निकलता था। वक्त गुजरते गए कुत्ता बड़ा हो गया और अपनी मालकिन से बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि यह औरत इसका बहुत ख्याल रखती थी। इस कुत्ते की मौजूदगी में यह औरत खुद को हर किस्म के खतरे से महफूज समझती थी। कुत्ता इसके पास किसी शौक के लिए नहीं बल्कि अपने दुख सहने वाले साथी के रूप में था। जिंदगी अब सुकून और सब्र के साथ गुजरी, मगर धीरे धीरे इसे महसूस होने लगा कि कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। जब भी यह औरत घर से बाहर निकलती, पुरुषों की नजरें झुक जाती थीं, सिवाय एक रईस के। एक दिन इस रईस ने जब इस हसीन औरत का चेहरा देखा तो वह इस पर फिदा हो गया और कहने लगा कि मुझे तो यह औरत चाहिए। इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह जब चाहता किसी भी औरत को खरीद सकता था, लेकिन यह औरत तो नेक और शरीफ थी। एक दिन इस रईस ने अपने नौकर के जरिए इस औरत को पैगाम भेजा कि वह इससे मिले, मगर यह औरत ने कहा कि मैं किसी गैर मर्द से नहीं मिलती। नौकर ने यह बात आकर अपने मालिक को बताई, जिस पर वह रईस गुस्से से पागल हो गया और कहा कि आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। इसने खुद इस औरत के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। इस औरत ने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, इस शहर का सबसे रईस आदमी हूँ, जिस जैसा कोई अमीर नहीं। औरत ने कहा, मैं किसी को नहीं जानती, चाहे रईस हो, अमीर हो या नवाब, तुम यहाँ से चले जाओ। रईस ने कहा, देखो मेरे पास सब कुछ है जो तुम चाहोगी, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे कदमों में सब कुछ डाल दूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। औरत ने कहा, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लूं। अगर तुम शरीफ आदमी हो तो निकाह करो
रईस ने कहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं और वे नहीं चाहेंगी कि मैं 5वां निकाह करूं। वे लोग रईस और अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मगर नहीं बनाऊंगा। औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी न बनूं बल्कि तुम्हारी रखैल बन जाऊं। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी दौलत मुझे मुत नहीं कर सकती, किसी और को खरीद लो। मगर वह शख्स तो शैतान था, उसके दिल में ख्वाहिश थी कि किसी तरह इस औरत को एक बार हासिल कर ले। रईस ने कई बार इस औरत से मुलाकात की कोशिश की, मगर यह औरत न मानी। आखिरकार इसने सोचा कि अपने आदमी भेजकर इस औरत को उठवा लेता हूँ। इसने कुछ बदमाशों को इसके घर भेजा, जिन्होंने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही अंदर जाकर औरत को पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया है। उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ कोई नजर ना आने वाली ताकत थी जो इस औरत को बचा रही थी। वे बदमाश डर गए और कांपते हुए अपने मालिक के पास वापस गए और कहा, हमें नहीं पता, वह औरत कुछ खतरनाक है, हम उसे हाथ नहीं लगा सकते। किसी ने हमें उठाकर फेंक दिया, अब हम वहाँ दोबारा नहीं जाएंगे। यह सुनकर रईस मायूस हो गया और कहने लगा, क्या करूं? मेरे ताकतवर आदमी भी नाकाम हो गए, एक नाजुक सी औरत को काबू नहीं कर सके, न जाने वह किस ताकत की बात कर रहे हैं। फिर इसने एक नई साजिश रची। इसने इलाके के 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा, देखो इस जगह एक हसीन और जमीला औरत रहती है, बेव खूबसूरत है और इसकी कोई औलाद नहीं। मैं इसे हासिल करना चाहता था मगर यह मेरे काबू में नहीं आ रही। इसने सोचा कि हम सब मिलकर इस पर इल्जाम लगाएंगे। वह कहने लगा, आज तक किसी ने मुझे इनकार नहीं किया, मैं इसे इसकी गुस्ताखी की सजा दूंगा। फिर वह लोग औरत के पास गए और अलग अलग बहानों से इस शरीफ और इसकी शरीयत पर अमल करने वाली औरत को तंग करने की कोशिश की। इस औरत ने फौरन यह समझ लिया कि यह लोग शैतान हैं और उनके साथ कुछ ऐसा किया कि डर के मारे लड़खड़ाते हुए रईस के पास वापस आ गए और कहा, आपने सही कहा था, वह औरत किसी की बातों में आने वाली नहीं। यह सुनकर रईस ने कहा, लेकिन मैं इससे जरूर लूंगा, आज तक किसी ने मुझे नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर इलाके के सभी लोगों को इस औरत के खिलाफ भड़काएंगे। सब इसकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर हम इसे इस इलाके की मशहूर तवायफ बना देंगे। रईस की गुस्से और की आग ने तीनों को भी इस औरत के खिलाफ कर दिया। यह औरत अपनी पाकदामनी और इज्जत की हिफाजत के लिए हर गुनाह से बचती रही, मगर रईस ने इलाके के सभी अमीर व गरीब लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। इसका असर यह हुआ कि लोग रईस की बातों में आ गए। वे इस औरत को तंग करने लग गए, इसके दरवाजे पर आकर इसे ताने देते, इसके घर पर पत्थर फेंकते, मगर यह औरत सब्र से काम लेती रही। फिर एक दिन हो गई, लोगों इस कदर अपनी इंसानियत खो बैठे थे कि उनकी हरकतों पर इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। सारी रात यह औरत दुआ मांगती रही, अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल कर ली। दूसरी तरफ वह 4 बदकार लोग जो औरत को बदनाम करने में लगे थे, अब इसके खिलाफ एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले को अपने साथ मिला लिया और कहा कि यहाँ एक नेक दिल काजी साहब मौजूद है जो हमेशा इंसाफ करते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए और इस औरत के खिलाफ फैसला लेना चाहिए। रईस ने कहा, ठीक है, पहले हम काजी साहब को अपनी कहानी सुनाएंगे, वह हमारे हक में फैसला करेंगे और हम इस औरत को मोहल्ले से निकाल बाहर करेंगे। इसी शाम वह 4 बदकराम लोग पूरे मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर काजी साहब के दरबार में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने झूठा इल्जाम लगाते हुए कहा, यह औरत एक बेहुदे काम में है, बल्कि अपने कुत्ते के साथ भी गुनाह किया है। हम चाहते हैं कि इसे सजा दी जाए। ऐसी औरत के लिए यही सजा है। काजी साहब, जो अल्लाह के नेक और इंसाफ पसंद बंदे थे, उनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, यह लोग झूठ बोल रहे हैं, बात में कुछ काला है। पहले मुझे इस औरत से मिलना होगा ताकि हकीकत मालूम हो सके। काजी साहब ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ, इस औरत को यहाँ लाओ, मुझे इससे बात करनी है। काजी का आदमी इस औरत के पास गया और उसे पैगाम दिया,
वक्त के काजी साहब, अल्लाह के नेक बंदे आपको बुलाते हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। औरत हैरानी से बोली, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मगर यह काजी साहब का हुक्म है और उनके हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। औरत तैयार हो गई और काजी के दरबार में पहुंच गई। यह बात वह 4 बदकार आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को अलग बुलाया और कहा, मुझे सच सच बताओ, यह मामला क्या है? क्या तुमने कुत्ते के साथ जिरा किया? काजी साहब के सवाल पर औरत के दिल को बहुत सदमा पहुंचा, मगर इसने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं साहब, इल्म है आपको हक और बुआत का फर्क मालूम होगा। मैं अल्लाह के हाजिर गवाही देती हूँ कि यह सब इल्जाम झूठे हैं। आप इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। काजी साहब ने इस औरत की बात सुनी और समझ गए कि यह सच बोल रही है। अब काजी साहब ने इन 4 बदकार लोगों को अलग अलग बुलाने का हुक्म दिया ताकि हर एक की गवाही अलग अलग ली जा सके। सबसे पहले रईस को बुलाया गया, जो इस साजिश का सरगना था। काजी ने उससे पूछा, तुम्हारे बयान के मुताबिक कुत्ते के साथ औरत ने जिरा किया है, बताओ इस कुत्ते का रंग क्या है? रईस घबरा गया, क्योंकि उसने कभी इस कुत्ते को देखा ही नहीं था, मगर फिर उसने जल्दी से कहा, इसका रंग काला है। इसके बाद काजी साहब ने दूसरे शख्स को बुलाया और यही सवाल किया। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, कुत्ते का रंग लाल है। तीसरे आदमी को बुलाया गया, उससे भी यही सवाल पूछा गया। उसने जवाब दिया, कुत्ता खाकी रंग का है। आखिर में चौथे शख्स को बुलाया गया। काजी साहब ने उससे भी यही सवाल किया। उसने नरमी से कहा, मैं तो अंधेरे में भी इसे पहचान सकता हूँ, इसका रंग सफेद है। काजी साहब ने इन सब की गवाही सुनकर कहा, अब मैं इस औरत को दरबार में तलब करता हूँ ताकि सबके सामने हकीकत वाज हो। जब औरत दरबार में पहुंची तो इसके साथ वह कुत्ता भी था। लोग हैरानी से देख रहे थे कि यह कुत्ता न तो काला था, न लाल, न खाकी और न सफेद, बल्कि इसके शरीर पर हर रंग मौजूद था। कहीं से वह काला था, कहीं लाल, कहीं खाकी और कहीं सफेद। यह देखकर काजी साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बोलते हो तो यह कुत्ता तुम्हारे बयानों की तस्दीक करेगा, मगर तुम सब झूठे हो। रईस ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मैं सच कह रहा हूँ, लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं। इस औरत को सजा दी जाए। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम कहते हो कि तुम सच बोलते हो, तुम्हारे झूठ का फैसला अब अल्लाह की मखलूक करेगी। काजी साहब ने कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, यह कुत्ता अपनी मालिक के बारे में गवाही देगा, अल्लाह के हुक्म से यह बोलेगा। काजी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर कुत्ते से कहा, तू वक्त कर। जब यह औरत तुझे दलदल से निकालकर अपने साथ ले आई थी, मरहम पट्टी की थी और तुझे एक नई जिंदगी दी थी, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी मालिक के बारे में सही बता दे। अगर यह गुनहगार है तो बता दे। तब बोल पड़ा, यह औरत बहुत पाकीजा है, अल्लाह ने इसे एक आला मकाम दिया है। यह निहायत नेक और पारसा औरत है। इसके खिलाफ लगाए गए इल्जाम पूरे झूठ है। कुत्ते की गवाही सुनकर काजी साहब ने फैसला सुनाया, यह औरत पाकीजा है और इसके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। जिसने यह साजिश की वह जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा।